गांव की सरकार बनाने में मतदाता जुटे हुए हैं। भरतपुर के कामा में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पंचायत समिति के 17 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से यहां पर पालना करवाई जा रही है। कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बेहद अहम है, मास्क लगाना बेहद अहम है। तमाम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि जो खतरा है संक्रमण फैलने का उसे किसी तरह से कम किया जाए। जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है और तमाम जो जरूरी काम है, जरूरी गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी और इसीलिए इन सभी के मद्देनजर कोरोना को नहीं भूलना है, ये बात प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है ताकि लोगों से समझाइश की जाए। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही या फिर हेल्थ प्रोटोकॉल को दरकिनार किया जा रहा है, वहां पर प्रशासन मुस्तैद है लोगों को समझाने के लिए। कोरोना के इस दौर में चुनाव हो रहे हैं और मतदान को लेकर काफी उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है। मत का प्रयोग करने का जो मौका होता है वो बड़ा खास होता है कि अपने जिस तरीके से पंचायत समितियों में भी चुनाव लगातार जारी हैं और लोगों की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद वहां पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरिओम मीणा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम, कैसी तस्वीरें भरतपुर से नजर आ रही हैं? महिलाओं में भी उसी तरीके से उत्साह है जैसा पुरुषों में देखने को मिलता है मतदान को लेकर? जी मनीषा जी, मैं बताना चाहता हूं कि कामा पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। लेकिन मतदाताओं में इतना उत्साह था कि मतदान शुरू होने से पूर्व ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। जी मनीषा। हरिओम, बिल्कुल, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन मतदाताओं को लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी जो प्रत्याशी होते हैं वो उठाते हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता, जो सहयोगी दल होते हैं वो उठाते हैं। जी मनीषा, मैं बताना चाहता हूं कि मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन के भारी इंतजाम है और मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए सुविधा भी की रखी हुई है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग भी किया जा रहा है। बिल्कुल। हरिओम, देखिए, ऐसे आदेश जारी हैं कि अगर कोरोना से कोई संक्रमित है और मत का प्रयोग उसे अपना करना है तो उसके लिए अलग से भी व्यवस्था है। मतदान के सबसे अंतिम में जब बाकी लोग चले जाएं तब उसका मत का प्रयोग जो है, मताधिकार का प्रयोग वो अपने कर पाए। इस बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या व्यवस्थाएं वहां पर? जी मनीषा जी, इस बारे में अभी जानकारी यही है कि अभी फिलहाल में प्रशासन द्वारा मतदाताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए हरिओम, लगातार अपडेट भी हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। वहां से फिलहाल कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि प्रशासन तो मौजूद है ही, लेकिन लोगों में किस तरीके से जागरूकता है कोरोना को लेकर भी, ये बेहद जरूरी है। मतदाताओं में जागरूकता दिखाई दे रही है। मतदाता अपने मास्क का व सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और उचित दूरी का भी सभी पालना कर रहे हैं। बिल्कुल। हरिओम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार वहां पर मुस्तैद है।